हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सुरेंद्र क्लासेस में। आज हम आपके लिए एक बेहतर यूज लेकर आए हैं, वो भी डू, डज और डिड। तो आज हम पढ़ेंगे यूज ऑफ डू, डज, डिड, अर्थात डू, डज और डिड का प्रयोग। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। और डू डज पढ़ने से पहले ये जानते हैं कि कब इनका प्रयोग किया जाएगा। तो डू डज का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में और डिड का प्रयोग पास्ट टेंस में किया जाता है। तो चलिए हम पहले डू डज का प्रयोग पढ़ते हैं। तो डू डज का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में करते हैं। किस में करते हैं? प्रेजेंट टेंस में। तो डू डज का प्रयोग करने का स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले ये समझते हैं। सबसे पहले इसमें हम क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे। फिर इसके बाद डू या डज का प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। फिर इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। यदि कोई ऑब्जेक्ट आता है तो आप उसको भी वर्ब के बाद लिख सकते हैं। ठीक है। अब रही बात डू और डज का प्रयोग करेंगे कब, है ना। डू किसके साथ करेंगे, डज किसके साथ करेंगे। तो अगर आपको ये चीजें नहीं पता है तो आप नोट के रूप में भी लिख सकते हैं। कॉपी और कलम उठाइए, लिखिए। यदि सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम या एक वचन सब्जेक्ट के साथ काहे का प्रयोग करेंगे? इस, इट, नेम या एक वचन सब्जेक्ट के साथ डज, किसका? डज का प्रयोग किया जाता है। डज का प्रयोग किया जाता है। और दूसरी बात यह याद रखना है कि आई, यू, वी, दे या बहुवचन, मतलब प्लूरल बहुवचन सब्जेक्ट के साथ काहे का प्रयोग किया जाता है? डू का। काहे का? डू का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले जानना जरूरी होता है कि किसका प्रयोग कब करेंगे। तो प्रेजेंट टेंस में क्या डू डज का प्रयोग करते हैं, कब करते हैं? इसकी पहचान यह है कि यहां पे डू डज का अर्थ होगा। डू डज का अर्थ क्या होगा? डू या डज का अर्थ यहां होगा तो है। क्या है? तो है, या फिर तो हूं, या फिर तो हैं। ठीक है। तो डू डज का अर्थ यहां पर तो है, तो हूं, तो हैं होता है। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे कोई कह दे कि मैं जाता तो हूं, मैं जाता तो हूं। अगर मैं जाता हूं जगह तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाता है कि ठीक है। लेकिन यहां पर डू और डज का प्रयोग हमें पढ़ना है प्रेजेंट टेंस में। तो आपको क्वेश्चन जैसे दिया मैं जाता तो हूं, देखिए लास्ट में क्या आया? तो हूं। क्या आया? तो हूं। तो हूं, तो है, तो हैं अगर आता है तो मान लीजिए कि आपको 102% डू और डज का ही प्रयोग करना है। अब कैसे करेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट कौन जाता है। तो हमने आपको एक बार ने कई बार ये कहा, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, किसी से पूछने जाने की जरूरत नहीं है। आपको वाक्य से ही पूछना है, वाक्य ही बताएगा, पर पूछने का तरीका बेस्ट होना चाहिए, है ना। कौन जाता है, कौन लगा के पूछे या किसने लगा के पूछे तो सब्जेक्ट बोलता है। तो कौन? मैं। तो इसका मतलब सब्जेक्ट क्या है? आई। अब आई के अनुसार हम डू लगाए या डज लगाए, तो हमने इसीलिए नोट लिख दिया ताकि आपको भ्रम ना हो, आपसे कोई वाक्य गलत ना हो जब आप ट्रांसलेट करें तो, है ना। तो आई, यू, वी, दे या बहुवचन सब्जेक्ट के साथ का प्रयोग करते हैं? डू का। तो आई डू। अब मैं क्या करता हूं? जाता तो हूं, है ना। तो जाने की मीनिंग क्या हो जाएगी? गो। वो भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा। तो आई डू गो। ऑब्जेक्ट नहीं है तो कोई बात नहीं, अपना नाम तो लिखना नहीं है कि नहीं। चलिए जैसे मान लीजिए वह दूध पीता तो है,
वह दूध पीता तो है, देखिए तो है, क्या आया लास्ट में? तो डू डज की पहचान यही है कि यदि किसी वाक्य के अंत में तो है, तो हूं, तो हैं आता है तो हम डू डज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहां पे कौन दूध पीता है? वह। तो वह की मीनिंग ही और सी दोनों, पीती है तो इसी लगाते। ठीक है, तो ही के अनुसार काहे प्रयोग करेंगे? तो अभी हमने आपको बताया कि ही, सी, इट, नेम या एक वचन सब्जेक्ट के साथ, समझ में आई बातें? डज, तो ही डज, वह क्या करता है? पीता तो है, पीता तो है, तो यहाँ पे पीने की मीनिंग क्या हो जाएगी? दूध पी रहा है, इसलिए यहाँ पे पीने की मीनिंग ड्रिंक हो जाएगी। अब क्या पीता है? तो देख रहे हैं ना, ऑब्जेक्ट के बाद, सॉरी, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट भी अगर आए तो उसको भी लिखना है। ठीक है, इस तरीके से आपने यह समझा कि डू और डज का प्रयोग कैसे होगा। ठीक है, और कब होगा? जब वाक्य लास्ट में तो है, तो है। कुछ भी ना समझो कि हाँ इसमें बहुत जरूरत की बातें बोली जा रही, अवश्य ही की बातें बोली जा रही, हाँ ये काम करता था, पर आप इतना समझ लीजिए कि यहाँ पे तो है। जैसे आपसे पूछा गया कि आप किताब पढ़ते हैं, तो कोई बोल दिया गुस्से में, या इसे वो पढ़ता तो हूँ, है ना, कभी क्रोध में भी बोल दिया जाता, पढ़ता तो हूँ, खाता तो हूँ। तो आप समझ लीजिए कि यहाँ पे लास्ट में क्या होगा? तो है, तो हूँ, तो हैं अगर आता है तब हम प्रेजेंट टेंस में डू और डज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे एक आध एग्जाम्पल और देख लीजिए। जैसे वे खेलते तो हैं, हैं बहुवचन है इसलिए हैं, है ना। अगर ना बने तो थोड़ा नाक बैठा कर, है ना, जैसे कभी कभी जुकाम हो जाती तो आदमी नहीं बोल पाता, तो उस तरीके से थोड़ा बोलिएगा। तो हैं, तो जब तक मुहना नहीं बनाएंगे तब तक कैसे पता चलेगा कि हाँ है कि हाय है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? दे, दे के साथ काहे का प्रयोग? डू, काहे का प्रयोग होगा? डू का। ठीक है, तो दे डू क्या? खेलते तो हैं, प्ले। तो इस तरीके से आप डू और डज का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में कर सकते हैं। यदि जिस वाक्य के लास्ट में तो है, तो हूं, तो हैं आता है, तो आप सब्जेक्ट के बाद डू या डज का प्रयोग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करते हुए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। और अगर आपको ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड के रूप में कुछ मिलता है तो उसको वर्ब के बाद लिख देते हैं। ठीक है, चलिए अब डिड का प्रयोग पढ़ते हैं। डिड का प्रयोग कब किया जाता है? डिड का प्रयोग पास्ट टेंस में किया जाता है। कब किया जाता है? पास्ट टेंस में, है ना। और इसकी भी पहचान कुछ इस तरीके से होती है, तो था, तो थी, तो थे। ठीक है, चलिए पास्ट टेंस में डिड का प्रयोग कैसे करते हैं, थोड़ा स्ट्रक्चर से समझते हैं, यानी संरचना सूत्र को समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर इसके बाद यहाँ पे डिड लिखेंगे, फिर वर्ब का यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म। अब ये नहीं आप मत सोचना कि आप पास्ट टेंस है तो वर्ब का सेकंड फॉर्म, क्योंकि वो डू डज का ही पास्ट डिड हो जाता है। ठीक है, इस बात को याद रखना, भ्रम मत पालना अपने अंदर। यदि वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट आता है तो उसको लिख सकते हैं। अब रही बात डिड किसके साथ लगाएंगे, तो सभी एक वचन और बहुवचन सब्जेक्ट के साथ डिड लगता है, चाहे एक वचन का हो चाहे बहुवचन को हो। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए वह पत्र लिखता तो था, वह पत्र लिखता तो था, तो आपको बता दे डिड का अर्थ होता है, डिड का अर्थ होता है तो था, थी, सॉरी, तो थी, तो थे, मतलब ये तो ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद था, थी, थे कुछ भी आए। तो जिस वाक्य लास्ट में तो था, तो थी, तो थे आता है, तो उस वाक्य में हम उस वाक्य का अनुवाद प्रेजेंट सॉरी पास्ट इंडेफिनिट का ना करके उसमें सिर्फ डिड का प्रयोग करते हुए अनुवाद कर देते हैं। ठीक है, अगर ये शब्द ना होता तब ये पास्ट इंडेफिनिट बन जाता। जैसे यहां दिया हुआ पत्र लिखता तो था, तो यहाँ पे पास्ट में बताया जा रहा लिखता तो था, है ना, तो था।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कौन लिखता था, वह का मतलब ही। अब यहाँ पर आपको यह नहीं देखना कि इसके अनुसार क्या लगाना है, सभी एकवचन और बहुवचन सब्जेक्ट के साथ डिड का ही प्रयोग किया जाता है। तो ही डिड वर्ब क्या हो जाएगा, लिखना, राइट क्या लिखता है, ऑब्जेक्ट आया तो आ लेटर। कोई समस्या, बिल्कुल डू डज की ही तरह है, बस फर्क यह है कि वो प्रेजेंट में डू डज का प्रयोग किया जाता है और पास्ट में डिड का प्रयोग किया जाता है। मतलब डू डज का प्रयोग प्रेजेंट में और डिड का प्रयोग पास्ट में। बाकी पहचान ठीक उसी तरह, उसमें सिर्फ तो है, तो हूं, तो हैं, और इसमें तो था, तो थी, तो थे। ठीक है, जैसे और एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे दे दिया, वे बैठे तो थे, वे बैठे तो थे। देखिए तो थे, तो इसका अर्थ क्या है, तो थे, तो थी, तो था। ठीक है, तो यहां पे जिस वाक्य लास्ट में आया तो थे, तो बोलो क्या है का प्रयोग करेंगे, डिड। हाँ, तो यहां सबसे पहले सब्जेक्ट तो लिखोगे, वे बैठे थे, कौन बैठे थे, वे का मतलब दे। तो दे डिड बैठे थे, तो बैठने की मीनिंग क्या हो जाएगी, सिट। अब ऑब्जेक्ट नहीं है तो अपना नाम मत लिख देना। ठीक है, चलिए जैसे मान लीजिए आया, वह खाना खाती तो थी, वह खाना खाती तो थी, तो थी। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या हो गया, तो थी भी करके आ सकता है। कौन, वह की मीनिंग क्या हो गई यहाँ पे, सी। क्या हो गई, सी। सी, फिर इसके बाद डिड। ठीक है, वह खाना खाती तो थी, तो सी डिड। फिर इसके बाद खाना, जिसको खाते हो तो फूड है, लेकिन जो खाने की क्रिया होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ईट। अब देखिए वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है तो आप लिख सकते हैं ईट फूड। कोई समस्या, कोई कंफ्यूजन नहीं है, चलिए ठीक है। अब याद रखना, इससे रिलेटिव से यदि कोई भी क्वेश्चन इस तरीके का आता है, अगर प्रेजेंट तो है, तो हूं आता है, तो डू डज कोई एक प्रयोग करना, जैसे अभी हमने आपको बताया। और अगर पास्ट में दर्शाता है, तो था, तो थी से अगर वाक्य का अंत होता है, तब वहां पे डिड का प्रयोग करना। ठीक है, अन्य वाक्य के अंत में ये चीजें आपको ध्यान देना है। ठीक है, और इसी तरीके से तमाम आप प्रश्न बना सकते हैं, और तमाम ऐसे प्रश्न, जैसे वह जाता तो था, वह खाता तो था, वह पीता तो था, वह खेलता तो था, वह सोता तो था, है ना, इस तरीके, वह नहाता तो था, वह पूजा करता तो था। इस तरीके से तमाम क्वेश्चन आपको अगर इस तरीके से मिलते हैं, तो आप इस स्ट्रक्चर्स को, इस रूल को जो हमने आपको पढ़ाया है याद रखेंगे। कभी भी वाक्य का अनुवाद करेंगे तो गलत नहीं होगा। तो बात समझ में आई। चलिए, यदि हमारा वीडियो और हमारा पढ़ाने का तरीका आपको समझ आया हो, तो आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, और साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिए। धन्यवाद।